हेलो दोस्तों, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैंक आईक्यू हब। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी दोस्तों। तो आज के क्लास का जो डे है वो है 30 और इस क्लास में हम सॉल्व करते हैं पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट के धमाकेदार क्वेश्चन, टिप्स के साथ, ट्रिक के साथ एंड अप्रोचेस के साथ। तो चलिए क्लास पे चलते हैं और क्लास को शुरू करते हैं दोस्तों। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, ये मेरा व्हाट्सअप चैनल है। इस क्लास की पीडीएफ, अदर क्लास की पीडीएफ मैं इन्हीं दोनों चैनल पे प्रोवाइड कराता हूँ। आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको हर क्लास की पीडीएफ मिल सके। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं, शुरू करते हैं। और आज मैंने क्वेश्चन को हिंदी में मिलाना शुरू कर दिया है। तो ये रहा हिंदी, और जो बच्चे हिंदी में इसको सॉल्व करते हैं वो एक बार देख ले, इसका स्क्रीनशॉट ले ले। और क्योंकि मैं जो सॉल्व करूँगा वो इंग्लिश में सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि क्योंकि केवल आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क में हिंदी काम आएगा, बाकी हर एग्ज़ाम में आपको इंग्लिश पे ज़्यादा वर्क करना होगा, क्योंकि इंग्लिश के बिना बाकी एग्ज़ाम क्लियर नहीं होने वाला है। तो जो हिंदी में सॉल्व करना चाहते हैं वो हिंदी में ये देख लें, और जो इंग्लिश में करना चाहते हैं वो इंग्लिश में देख लें। तो चलिए 10 सेकंड का टाइम देता हूँ, आप स्क्रीन ले लीजिए। चलिए आपने स्क्रीन ले लिया होगा, अब हम क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये रहा वो पहला क्वेश्चन, आइए देखिए और हमारे साथ सॉल्व करिए, ठीक है। चलिए देखिए, 9 पर्सन है, नाम दिया हुआ है सभी का, ठीक है। ज्वाइन करते हैं कंपनी को डिफरेंट ईयर में, ईयर दे दिया है सब, ओके। तो ईयर दिया है, ईयर को आप क्या करिए ना, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए। सबसे छोटा कौन है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे करिए तो सबसे हो जाएगा। तो सबसे छोटा इसमें से क्या है, 82 है। तो मैं सबसे पहले लिखूंगा 90 82, 90 82 के बाद 90 84, उसके बाद 90 87, फिर 90 90, फिर 90 90 के बाद 90 92, 1996, 1999 और 2002, और फिर आएगा 2004, ठीक है। इनका जो एक्सपीरियंस वो कैलकुलेट होगा 2022 से। 2022 के हिसाब से ये हो जाएगा 18 साल का। 2 साल के गैप पे ये हो जाएगा 20 साल का। 3 साल के गैप पे हो जाएगा 23 साल का। फिर 3 साल के गैप पे हो जाएगा 26 साल का। 4 साल के गैप पे हो जाएगा 30 साल का। फिर 2 साल के गैप पे हो जाएगा 32 साल का। फिर 3 साल के गैप पे हो जाएगा 35 साल का। फिर 3 साल के गैप से हो जाएगा 38 साल का, और ये फिर 2 साल के गैप से हो जाएगा 40 साल का, ठीक है। ये इनका एक्सपीरियंस लिखा गया। अब यहाँ से क्वेश्चन पढ़ते हैं और इसको यहाँ से पढ़ते हैं और शुरू करते हैं, चलिए। बी ज्वाइन इन द लीप ईयर, बी जो है ज्वाइन करता है लीप ईयर में। बी अगर लीप ईयर में ज्वाइन करता है तो लीप ईयर मतलब जो 4 के टेबल से कट जाए, तो बी लीप ईयर में ये हो जाएगा लीप ईयर। एक ये लीप ईयर है। 4 साल के बाद 88, 88 नहीं है, 88 के बाद 92 हो जाएगा लीप ईयर। बी लीप ईयर ये हो जाएगा, 96 हो जाएगा लीप ईयर। फिर 2000, फिर 2004 हो जाएगा लीप ईयर, ओके। तो बी इन चारों में से कहीं भी आ सकता है, ओके। तो मैं कहीं लिख लेता हूँ, बी जो है वो लीप ईयर में है, ठीक। द नंबर ऑफ पर्सन ज्वाइन बिटवीन बी और ए, जितने लोग बी और ए के ज्वाइन करें, एक कम है, एक कम है। द नंबर ऑफ पर्सन ज्वाइन आफ्टर यू, आफ्टर यू। और हु हैव नाइदर 26 ईयर एक्सपीरियंस, मतलब यू यहाँ पे नहीं है, कंफर्म हो गया कि यू जो है वो यहाँ नहीं है, ठीक है। यू जो है वो यहाँ नहीं है, ठीक। नॉट ज्वाइन इमीडिएट बिफोर डब्लू, और ठीक डब्लू के पहले भी नहीं है यू। चलिए हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। द एवरेज एक्सपीरियंस यू और डी इज इक्वल टू द एक्सपीरियंस ऑफ सी, यू और डी का जो एवरेज आएगा वो एवरेज होगा सी के बराबर, ठीक है। द एक्सपीरियंस ऑफ एक्स, जो एक्स का जो एक्सपीरियंस होगा 30 साल से ज़्यादा होगा, तो एक्स कहीं इसके ऊपर आएगा, तो इसके ऊपर कहीं एक्स आएगा, ठीक है। ए ज्वाइन 2 पर्सन आफ्टर बी, ए ज्वाइन 2 पर्सन आफ्टर बी, मतलब बी के एक बाद ए होगा, ओके। अब देखो बी के एक बाद ए होगा, कंफर्म होगा कि बी यहाँ नहीं होगा, अब बी ऊपर से कहीं भी हो सकता है, चलो ठीक। फिर आगे आते हैं, द नंबर ऑफ पर्सन ज्वाइन बिफोर ए, द नंबर ऑफ पर्सन ज्वाइन बिफोर ए इज वन मोर देन, एक ज्यादा है, इज वन मोर देन नंबर ऑफ पर्सन ज्वाइन आफ्टर सी, सी के बाद एक्स होगा। अब बस यहीं से सॉल्व हो जाएगा। अब देखो
बी अगर हम यहाँ रख दें, एक के बाद ए अगर हम यहाँ दे दें, चलो ब्लैक कलर यूज कर लेते हैं। देखो, बी अगर हम यहाँ दे दें, एक गैप करके ए यहाँ दे दें, तो ए के ऊपर अगर एक दो तीन है तो सी के नीचे दो होंगे, उस केस में सी यहाँ हो जाएगा। ठीक, चलो डन। बी अगर यहाँ दे देते, एक ए यहाँ दे देते, ए के ऊपर एक दो तीन चार पाँच छः होंगे तो सी के नीचे पाँच होने चाहिए, एक दो तीन चार पाँच, उस केस में सी यहाँ आ जाएगा। चलो, बी यहाँ हो गया तो एक ए यहाँ हो जाएगा, तो ए के ऊपर अगर एक दो तीन चार पाँच छः सात लोग होंगे तो उसके नीचे छः होंगे, एक दो तीन चार पाँच छः, तो सी यहाँ जाएगा। तीन पाँच। ठीक है, कंफर्म हुआ। चलिए, तीनों केस मेरा बन गया, आगे चलते हैं। तो उस केस में अगर तीनों केस मेरा बन गया तो मैं ये काट सकता हूँ, ये काट सकता हूँ, और बी लीप ईयर में अभी आगे ये भी काट सकता हूँ, और कुछ काटने लायक नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपीरियंस डब्ल्यू और वी इज 8 ईयर। डब्ल्यू और वी का जो भी एक्सपीरियंस आएगा 8 ईयर लेस देन ई आएगा, तो 8 साल कम आना चाहिए ई के एक्सपीरियंस से। ओके, जो भी डिफरेंस करेंगे डब्ल्यू और वी का 8 साल कम आना चाहिए ई के एक्सपीरियंस से। द एक्सपीरियंस ऑफ ई, जो ई का एक्सपीरियंस होगा वो लेस देन होगा डब्ल्यू और वी से, बट नॉट 20। लेकिन 20 नहीं होगा, 20 अगर नहीं होगा तो 20 से कम बस एक ही बचेगा, ई हर हाल में मेरा यही जाएगा। क्योंकि ई के लिए क्या बोला है, ई के लिए हमसे वो बोला है कि ई के लिए हमसे वो क्या बोला है, ई के लिए हमसे वो बोला है कि जो एक्सपीरियंस ई का होगा वो डब्ल्यू और बी से ज़्यादा नहीं होगा और नॉट 20 नहीं होगा। और करेंगे ज़्यादा हो जाएगा लेकिन 20 से कम होना चाहिए, तो 20 से कम के लिए ई के लिए बस एक ही जगह बचेगा, ई मेरा यहाँ, ई मेरा यहाँ, ई में से यहाँ। चलो, ठीक। डब्ल्यू और वी का जो एक्सपीरियंस होगा वो ई से 8 साल कम होगा, ई का जितना उससे 8 साल कम होगा, तो डब्ल्यू ई से कम होगा, ई 18 साल है, मतलब 18 से कम होना चाहिए। ठीक है, चलो, ई का एक्सपीरियंस 18, डब्ल्यू, तो कुछ और देखो, और कुछ भी और ए के बीच में जितने लोग होंगे उतने यू के नीचे होंगे। अच्छा, भी और ए के बीच में जितने लोग होंगे उतने यू के नीचे होंगे। अ, लिखा है ना, जितने भी और ए के बीच में होंगे, द नंबर ऑफ ज्वाइन बिटवीन भी और ए इज वन लेस देन, एक कम होने चाहिए द नंबर ऑफ पर्सन आफ्टर यू, यू के बाद एक्स ज़्यादा होंगे, यू के बाद एक ज़्यादा होंगे। ठीक है, ए और बी के बीच में अगर मैं दे दूँ कोई नहीं है, मैं बोल दूँ सपोज दैट कि ए और वी के बीच में अगर कोई नहीं है तो यू के नीचे एक होगा। हाँ, अगर मैं बोलूँ ए और बी के बीच में तीन है तो उसके बीच में चार के लिए जगह नहीं बच रहा है, तो ए बी यहाँ नहीं जाएगा, ए बी के बीच में बोलूँ कोई नहीं है तो यू के नीचे एक हो जाएगा। अगर मैं ए बी के बीच में बोलूँ कोई नहीं है तो यू के नीचे एक हो जाएगा। मैं यहाँ बोलूँ ए बी के नहीं, तो ए बी के बीच में दो बोलूँ तो तीन लेना होगा, ए बी के बीच में चार बोलूँ तो पाँच लेना होगा, तो पॉसिबिलिटी नहीं है, यहाँ बी की भी जगह नहीं है, तो यह कट जाएगा। अब मैं आगे देखूँ, तो मैं आगे देखा ये कट गया, अब मेरे पास क्या बचा, ये हो गया। अब मेरे को ये देखना है कि डब्ल्यू और वी का जो भी गैप होना चाहिए वो ई से 8 कम होना चाहिए। तो ई के एक्सपीरियंस से 8 कम होना चाहिए, तो ई का एक्सपीरियंस 18 है, तो ई के एक्सपीरियंस से 8 कम होना चाहिए, मतलब डब्ल्यू और वी का जो भी एक्सपीरियंस होगा वो 10 साल होना चाहिए इस केस में, इस केस में। ठीक है, ए और बी, तो हाँ, तो हालांकि ई मेरा 18 पे आ रहा था, डब्ल्यू और बी का बीच का जो डिफरेंस है वो 10 साल होना चाहिए। तो बी अगर 30 है तो 10 यानी 20 होना चाहिए, 20 में आएगा तो बी 10 यानी 40 होना चाहिए, डब्ल्यू यहाँ हो जाएगा। बी अगर 26 तो 36 होना चाहिए, 16 होना चाहिए, 36 और 16 है नहीं, तो ये तो खत्म खत्म कहानी, ये होगा नहीं, बस बचा ये। चलो, ये बचा, ये बचा, तो अब देखो, यू और डी का जो भी एवरेज होगा, यू और डी का जो भी एवरेज होना चाहिए वो सी के बराबर होना चाहिए, तो यू और डी को सम करने पे मेरा 23 में 46 आना चाहिए। तो 20 ये हो गया, 46 करने के लिए मुझे 26 करना होगा, तब 46 होगा। तो उस केस में मेरा डी यहाँ आ जाएगा, तभी ना यू और डी का
सम जो 46 होगा तो एवरेज 30 होगा तो सी के बराबर हो जाएगा। अब बस बचा कौन, एक ही बंदा बच गया, एक ही बंदा कौन बचा, वो एक्स बच गया, तो एक्स को मैं यहाँ रख दूंगा और ये मेरा पजल प्रॉपर तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ये थोड़ा हार्ड लेवल का पजल था लेकिन मस्त पजल था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैं इसे कैसे सॉल्व किया हो दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट चलिए आंसर चेक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और आंसर आप देख लीजिएगा, आई होप आंसर प्रॉपर तरीके से सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हिंदी वाले जो बच्चे हैं वो अपना स्क्रीनशॉट ले लें ताकि इसको हिंदी में वो सॉल्व करें और मैं इसको इंग्लिश में सॉल्व कराता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले 10 सेकंड का टाइम देता हूँ मैं आपको। चलिए फिर क्वेश्चन पे चले हम। चलिए हम सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन रहा, इसको देखिए और इसको सॉल्व करिए। ठीक, चलिए देखिए। चलिए, एक पर्सन है जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर स्टैंडिंग a rectangular table such that four sit at corner and four sit middle of the side और आर फेसिंग द सेंटर। देखो एक रेक्टेंगल टेबल है, ठीक है, रेक्टेंगल टेबल है। अगर मैं ये को खोल दूं तो ये थ्रेड मेथड इसको बोलते हैं, इसको मैं ऐसे कर दूं तो यहाँ जो बैठेगा, यहाँ जो बैठेगा, यहाँ जो बैठेगा, यहाँ जो बैठेगा, यहाँ जो भी बैठेगा वो मैं एज इट इज यहाँ पे रख सकता हूँ। 5 6 7 और ये मैं बनाऊंगा, मैं इसमें यहाँ पे सेट करके दिखा दूंगा। इसको बोलते हैं थ्रेड मेथड, जो कि बहुत इजी मेथड होता है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलिए अब पढ़ते हैं। ऑल द इन्फॉर्मेशन इज नॉट इन द सेम ऑर्डर। देखिए मैं थ्रेड मेथड से करूंगा फिर मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। ओके चलिए, पी स्टैंड सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जे, जे के सेकेंड लेफ्ट में पी होगा। वो स्टैंड मिडिल ऑफ द साइड ऑफ द टेबल। अब जे को बस यहाँ कहीं लिख लो कि जे जो है वो मेरा मिडिल में है, बस और कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, और ओनली टू पर्सन स्टैंड बिटवीन जे और के। जे एक दो के यहाँ आ जाएगा, पी यहाँ, जे यहाँ, तो एक दो के यहाँ आ जाएगा। ओके, एल स्टैंड सेकंड टू द राइट ऑफ के सेकंड राइट में, फर्स्ट राइट सेकंड राइट में एल, एल के सेकंड राइट में। एन सी थर्ड टू द राइट ऑफ एम, एम के थर्ड राइट में एन होगा, एम के थर्ड राइट में कहीं एन होगा। ओके, न तो एम न तो एन एडजेसेंट टू पी, न तो एम न तो एन एडजेसेंट टू पी है। एम एन का पड़ोसी नहीं, तो एम के थर्ड राइट में एन होगा, तो एम के फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में एन यही दिख रहा है। एम के फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में एन यही दिख रहा है और एन के फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में एन यही दिख रहा है और कहीं दिख नहीं रहा है, क्योंकि एम के फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में एन होगा, मतलब एक ही पॉसिबिलिटी बच रहा है। ठीक है, द नंबर ऑफ पर्सन स्टैंड बिटवीन क्यू और ओ, जितने लोग क्यू और ओ के बीच में होंगे इस सेम नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन ओ और ओ से ओ और एल के बीच में होंगे। ओके, ओके देखो, क्यू और ओ के बीच में ओ एक दो एल, तो ओ एक दो क्यू, कन्फर्म। जब ये मेरा प्रॉपर तरीके से बन चुका है तो मैं इसको क्यों ध्यान दूँ। ठीक है, अब आइए मैं इसको रख के दिखाता हूँ। जे बोला को मिड में बोला था तो मैं जे को मिड में रख देता हूँ, यहाँ रख देता हूँ। जे के राइट में एम, एम के राइट में ओ, ओ के राइट में के राइट में एन, फिर एल, फिर पी एंड फिर क्यू। अब आइए आंसर चेक करता हूँ। देखिए प्रॉपर तरीके से ये सॉल्व हो गया और आंसर भी सेम होगा। चलिए दिखाता हूँ आपको मैं। हाँ, देखिए के एन एल पी क्यू जे एम एन ओ एकदम परफेक्ट है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा हिंदी के लिए, हिंदी के लिए जो भी बच्चे हैं वो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अपने से सॉल्व करें, क्योंकि मैं इसका सॉल्यूशन भी इंग्लिश में ही कराऊंगा। देखिए इसको बंद कर दूँ, हाँ ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो हो गया, आगे बढ़ो। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन, देखिए। देखिए 7 स्पोर्ट है, नाम दीजिए सभी का। टेनिस, बैडमिंटन, हॉकी, शेड्यूल अब प्ले मंडे टू संडे, मंडे टू संडे के बीच में, तो मैं पहले मंडे टू संडे अरेंज करूँ। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं।
हॉकी इज नॉट शेड्यूल्ड टेक ऑन मंडे। हॉकी मंडे को नहीं है, तो यहाँ से एकदम ईमानदारी से मैं यहाँ से हॉकी को कट कर सकता हूँ कि हॉकी मेरा मंडे को नहीं है। मोर देन फोर स्पोर्ट बिटवीन क्रिकेट और हॉकी। क्रिकेट और हॉकी के बीच में चार से ज्यादा लोग होंगे, तो हर हाल में मेरा क्रिकेट यही होगा, क्योंकि हॉकी यहाँ होगी तो चार से ज्यादा मुझे देना है, तो पांच देना है, तो एक दो तीन चार पांच, तभी चार से ज्यादा होगा, तो उस केस में हॉकी यहाँ आ जाएगा। ठीक, कंफर्म हुआ। चलिए, चार से ज्यादा मुझे कम से कम पांच देना होगा, चार से ज्यादा मतलब पांच। क्रिकेट और हॉकी के बीच में अगर मुझे पांच देना होगा, तो हॉकी यहाँ देने से तो इस साल में क्रिकेट ही मेरे को यही देना होगा, और पांच के गैप में हॉकी यहीं पे आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोथ बैडमिंटन और बास्केटबॉल आर शेड्यूल्ड consecutive डे। बास्केटबॉल और बैडमिंटन देखो, बैडमिंटन और बास्केटबॉल एक साथ नहीं होगा, एक साथ नहीं होगा। बास्केटबॉल शेड्यूल बिफोर थर्सडे। थर्सडे के पहले है बास्केटबॉल। देखो, बास्केटबॉल इज शेड्यूल बिफोर थर्सडे। थर्सडे के पहले है मेरा बास्केटबॉल। ओके, थर्सडे के पहले हमारा बास्केटबॉल कहीं भी आ सकता है। चलो मैं दे देता हूँ, थर्सडे के पहले बास्केटबॉल शेड्यूल बिफोर थर्सडे। थर्सडे पहले बास्केटबॉल यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है। बास्केटबॉल, क्रिकेट यहाँ जाएगा, उस केस में हॉकी यहाँ जाएगा। चलिए, रोइंग इज शेड्यूल थ्री डे आफ्टर बास्केटबॉल। बास्केटबॉल के तीसरे दिन रोइंग है, तो एक दो रोइंग यहाँ हो जाएगा। बास्केटबॉल का एक दो तीन दो रोइंग यहाँ हो जाएगा। कन्फर्म, ओके। टेनिस इज शेड्यूल इमीडिएट बिफोर रोइंग। टेनिस रोइंग के पहले है, तो टेनिस यहाँ हो जाएगा, टेनिस यहाँ हो जाएगा। चलिए, एज मैनी स्पोर्ट आर शेड्यूल बिफोर रोइंग आर सेम आफ्टर आर्चरी। रोइंग के पहले अगर एक दो तीन चार है, तो आर्चरी के बारे में चार होना चाहिए, एक दो तीन चार, तो आर्चरी यहाँ हो जाएगा। रोइंग के पहले एक दो तीन चार पाँच, तो एक दो तीन चार पाँच, आर्चरी यहाँ हो जाएगा। अब बचा क्या, बैडमिंटन बचा, तो बैडमिंटन यहाँ हो जाएगा। बैडमिंटन यहाँ हो नहीं सकता, क्योंकि बास्केटबॉल से बैडमिंटन आएगा, ये गलत हो गया। ये कन्फर्मली मेरा सही हो गया। अब आप आंसर चेक कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है, समझ में आया, परफेक्ट। चलिए, आप आंसर देख लीजिएगा, ये रहा आंसर, आप आंसर चेक कर लीजिएगा, परफेक्ट है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। आप हिंदी वाले बच्चे अपना स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, हिंदी के लोग अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। हम्म, 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 हम्म। चलिए दोस्तों, हो गया, आगे बढ़ो। चलिए, ये रहा क्वेश्चन, इसको अब हम सॉल्व करते हैं। ठीक, चलिए। देयर आर 12 पर्सन है, नेम दे दिया है सबका। लिव इन फोर स्टोरेज बिल्डिंग, ग्राउंड फ्लोर नंबर वन एंड टॉप मोस्ट फ्लोर फोर, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। इन सबके बीच में तीन फ्लैट है, वन टू एंड थ्री, वेस्ट से ईस्ट की तरफ है। ठीक है, कंफर्म। चलो, तो सबसे टॉप पे होगा नंबर फोर्थ फ्लोर, उसके बाद होगा नंबर थर्ड फ्लोर, उसके बाद होगा नंबर टू फ्लोर, उसके बाद होगा नंबर वन फ्लोर। फ्लैट वन, फ्लैट टू, फ्लैट थ्री। ठीक है, फ्लैट वन, फ्लैट टू एंड फ्लैट थ्री। ओके, चलिए शुरू करते हैं। एक्स डज नॉट लिव इन फ्लैट वन, मतलब एक्स जो है वो यहाँ तो नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एक्स नहीं है, खत्म। बट लिव इमीडिएट वेस्ट ऑफ जेड, लेकिन जेड के वेस्ट में है, तो जेड के वेस्ट में होगा, तो मतलब एक्स कंफर्म हो गया कि यहाँ नहीं है, तो एक्स का कंफर्म हो गया। एक्स यहाँ नहीं है, जेड के वेस्ट में है, तो उस केस में एक्स, जेड के वेस्ट में एक्स यहाँ है, एक्स यहाँ है नहीं, तो एक्स उस केस में यहीं पे आएगा। कंफर्म हुआ। चलो, वन पर्सन लिव बिटवीन जेड और एफ, जेड और एफ के बीच में एक लोग रहते हैं हु लिव साउथ ऑफ जेड।
ओके, जेड एक एफ, तो जेड एक एफ यहाँ हो जाएगा, जेड एक एफ यहाँ हो जाएगा। देखो, तो जेड एक एफ यहाँ हो जाएगा, उस केस में एक्स यहाँ हो जाएगा। जेड एक एफ यहाँ हो जाएगा, उस केस में एक्स यहाँ हो जाएगा। चलो, ठीक, आगे बढ़ते हैं। डब्ल्यू लिव इवन नंबर फ्लोर, डब्ल्यू लिव इवन नंबर फ्लोर, या तो डब्ल्यू यहाँ या तो यहाँ। बट नॉट इवन नंबर फ्लैट, इवन नंबर फ्लैट में नहीं रहता, लेकिन इवन नंबर फ्लोर में था। डब्ल्यू या तो यहाँ, डब्ल्यू या तो यहाँ, डब्ल्यू या तो यहाँ, मतलब साफ साफ लिख दो कि, रुको, डब्ल्यू यहाँ नहीं है, बात खत्म। ठीक है, चलो। वन पर्सन लिव बिटवीन डी और वाई, डी एक वाई, हु लिव साउथ ऑफ डी, डी एक वाई। ओके, बी इज नॉर्थ ईस्ट, बी जो है नॉर्थ ईस्ट विथ रिस्पेक्ट टू यू, बी इज नॉर्थ ईस्ट विथ रिस्पेक्ट टू यू। ओके, ए लिव इमीडिएट above C, A live immediate above C. Okay. D live southwest of G. D live southwest, southwest of, southwest of uh, Z. तो Z के साउथ वेस्ट में D है। ओके, B does not live any flat 3, तो B जो है थर्ड नंबर फ्लैट पे नहीं रहता है। अब देखो, B जो है वो थर्ड नंबर फ्लैट पे नहीं रहता है और U के इधर आता है, तो उस केस में मेरा B यहीं आएगा, बी मेरा यहाँ आएगा, तो यू मेरा यहाँ आ जाएगा। कंफर्म हो गया? ठीक है, चलो। और सी डज नॉट लिव इमीडिएट अबव यू, यू के इमीडिएट अबव सी नहीं रहता है। ए लिव नॉर्थ ईस्ट ऑफ बी, ई लिव नॉर्थ ईस्ट ऑफ बी, ई तो नॉर्थ ईस्ट, मतलब तो ई मेरा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, चलो। और जेड के डी में, जेड के इधर, देखो जेड के इधर डी है, तो जेड के इधर डी में डी मेरा यहाँ आ जाएगा, जेड के डी में डी मेरा यहाँ आ जाएगा, ये खत्म। डी एक वाई होना चाहिए, डी एक वाई के लिए यहाँ पे जगह नहीं बचा, तो ये खत्म। डी एक वाई यहाँ आ जाएगा। ठीक है, चलो डन। ओके, और यू देखो मेरा यहाँ आ रहा है, यू मेरा यहाँ आ रहा है, यू के इधर बी होना चाहिए, तो यू यहाँ आ जाएगा, उस केस में बी यहाँ आ जाएगा। कन्फर्म? ठीक है। और ए के नीचे सी चाहिए, तो यू के ऊपर जस्ट सी नहीं है, तो यू के जस्ट ऊपर सी नहीं है, तो यू के सी, सी में यहाँ दे दूँ, ए यहाँ दे दूँ, उस केस में डब्ल्यू बस यहीं आ जाएगा, डब्ल्यू यहाँ आ जाएगा। और ई के लिए बोला था, ई कहाँ बोला था? ई लिव नॉर्थ ईस्ट ऑफ बी, बी के नॉर्थ ईस्ट में ई यहाँ आ जाएगा। और बस एक ही बंदा बचा, एक बंदा कौन बच गया? बी बच गया, एक बंदा भी यहाँ आ जाएगा, और इससे हमारे पेपर सॉल्व हो जाएगा। ठीक दोस्तों, समझ में आया? चलिए आंसर को चेक करते हैं, चलते हैं आगे। ए सी डब्ल्यू बी एक्स डी बी एंड वाई जेड ई एफ एन बी, परफेक्ट, 100% सही। तो चलिए दोस्तों, क्लास में यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये क्लास कैसा लगा और मुझे क्या करना चाहिए था। एक भाई ने मुझे सजेस्ट किया था कि प्लीज़ हिंदी में भी लेके आइए, क्योंकि हिंदी वाले बच्चों को प्रॉब्लम होती है, तो मैं उसकी बातों को ध्यान में रखते हुए अब आज से पजल्स को हिंदी में भी लाना शुरू कर दिया। लेकिन हाँ, मैं हिंदी में सॉल्व नहीं कराऊंगा, बस मैं हिंदी में दूंगा, आप पढ़ के सॉल्व करिएगा, बाकी मैं सॉल्व इंग्लिश में करा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड बेस्ट विशेस फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। बाय बाय दोस्तों।